कांसीराम के तमाम आंदोलनों से जुड़े हुए लोग आज धम्मकारवा धम्मभूमि आगरा जीआईसी ग्राउंड में हमारे साथ उपस्थित हैं। क्या कुछ मान्यवर साहब कांसीराम से आपने सीखा है? कब मुलाकात हुई थी मान्यवर साहब से? मेरे सन 82 के अंदर ही है ना। मैं बामसेव का आदमी हूँ। मैं कैट क्लासों में दिल्ली आता था, उनकी कैट क्लास लेता था, फिर बामसेव की क्लास लगाता और कविता भी लिखता। कहाँ रहते थे आप? मैं श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, राजस्थान, पाकिस्तान का बॉर्डर। जी जी। तो आज आगरा में पहुंचे हैं। आज यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की स्मृति में लगातार यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं धम्मभूमि के। तो क्या कुछ सीखने के लिए आते हैं यहाँ पर? मैं बौद्धाचार्य हूँ सर। मैं सीखना क्या है, मैं तो बौद्धाचार्य हूँ। आई एम बौद्धाचार्य, ऑल इंडिया बौद्धिस्ट सोसाइटी, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया बौद्धिस्ट सोसाइटी। माय नेम इज। तो क्या कहना चाहेंगे मान्यवर साहब? कांसीराम का भी जयंती निकला है, उनकी याद में कुछ कहना चाहोगे? यस, कविता कहता हूँ मैं साहब की। हाँ, श्रीमान सज्जनों, मैं कविताएं लिखता हूँ। माय नेम इज राम सिंह राणा, आई एम मेंबर ऑफ ऑल इंडिया बामसेव। तो मैंने लिखी है एक कविता कि सत्ता की पहचान, कि सत्ता की पहचान करो मेरे बहुजन के प्यारे। जब सत्ता आएगी हाथ खुलेंगे एकदम सब ताले रे। बुद्ध का ध्यान करो सारे, और सत्ता की पहचान करो मेरे बहुजन के प्यारे। के मोदी जी पड़ गए चक्कर में और कटे न माया जाल, फिक्रियों सता रही मन में, करे क्या अडवाणी भाई। और बहुजन की सरकार देश में जल्दी ही छाई। देश का शासन बेढंगा और दिल्ली में भी गड़े एक दिन बहुजन का झंडा। शिकंजा कस दिया भारत में और बड़े बड़े सरताज कांप रहे भारी दहशत में। अले कह लवे नहीं अब चले नहीं अब झूठे झांसे, और बहुजन हुआ तैयार करेंगे अब तुमको पासे रे। भीम का ध्यान करो सारे, और सत्ता की पहचान करो मेरे बहुजन के प्यारे। करी इंदिरा ने भी मनमानी और तानाशाही देखी दुखी हुए भारत के प्राणी। अटल ये राणा के बाण चले खारे, और सत्ता की पहचान करो मेरे बहुजन के प्यारे। जय भीम जय भारत। क्या कहना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ने किसी से गठबंधन नहीं किया। लोग कहते हैं गठबंधन में होती तो शायद कुछ प्राप्त कर पाती। क्या कहोगे? जब एक बात कह रहा हूँ सर, कि जब बहन जी अकेला चुनाव लड़ रही हैं तो उनके पीछे सारी पार्टियां क्यों पड़ रही हैं? उसमें आइए, उसमें आइए। जब बहन जी कह रहे हैं अकेला चुनाव, जब हमारी 50-55 सीट आने को तैयार हैं, जब उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, तो बहुजन समाज पार्टी के प्रधानमंत्री मायावती इस देश की शासक होंगी। क्योंकि ये आर्य लोग हैं। बाबा साहब लिखते हैं कि आर्याबाज नॉट रेजिडेंशियल इन दिस कंट्री, देयर बाज कमिंग टू मध्य एशिया, एंड द्राविड़ा आल्सो किंग इन दिस कंट्री। द्राविड़ा डिवाइडेड 6000 castes, जाट टू भाट, चमार टू कुमार, तेली टू कोली एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी। आर्याबाज वेरी क्लेवर मैन एंड द्राविड़ा आल्सो सिंपल मैन। द्राविड़ा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेवर टेल ए लाई। यानी द्राविड़ 6000 जातियों में बटा हुआ है। अब हमारा 85-15 का नारा है, और हमारे 85% में अगर 30-35% वोट आ गए ना, हम इससे शासक बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहन जी इस दिनों में शासक बनने वाली हैं। और आप अधिक से अधिक ये प्रचार करें, गांव में जाइए। हम लोग बामसेव के आदमी हैं, हम लोगों ने साहब के साथ रहे। बहन जी को 51 तोले का मुकुट भेंट किया है। उस मुकुट की शान रखने के लिए हम लोग पूरे ऑल इंडिया में घूमते हैं। विदेश में भी जाके आए, थाईलैंड है, अमेरिका है और साउथ अफ्रीका। मेरा भांजा रहता है, मेरी सिस्टर भी रहती है। अब आई एम गोइंग टू थाईलैंड एट दिस टाइम। लोग लगातार बोल रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी साहब कांसीराम के मिशन मूवमेंट से भटक चुकी हैं। क्या कहोगे? कुछ नहीं भटक रही है बहन जी। आपको दीपो भव, अपना दीपक स्वयं होता है। जब बहुजन की सत्ता हमारे पास में आ जाएगी ना सभी लोग, तो हम इस देश के शासक बन जाएंगे। सीधी साची बात है भाई। हमारा जो वोट बैंक है ना, यानी सबको पूछ लो, सब दुखी है। कोई किसी से दुखी है, कोई किसी से दुखी है। यानी ओबीसी के लोग हैं वो भी दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। तो हमने देखिए 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी की रोशनी भी झोंपड़ी तक नहीं पहुंची है। तो मैंने उसी पर साहब के टाइम की कविता है कि आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोंपड़ियों तक जान सकी, भारत के पिछड़े लोगों को तो खुशहाल बना सकी। कि बाबा ने गोरों से लड़कर दोहरा मताधिकार दिया, पर गांधी ने अनशन करके बाबा को लाचार किया। गांधी को तूने गोद लिया पर बाबा को अपना सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोंपड़ी थी। कि पारस बीडा साधुपुर
और बेलक्षी हत्याकांड हुए, कुमेर और पनवाड़ी के भी माँ पत्नी से विधवा हुए, इन मृतक औरत बच्चों को अब तक न्याय दिला न सकी। आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोंपड़ी तक। एशिया 72 में बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन कि एशियाड अपने उत्सव पर कोटिक धन बर्बाद किया, बेघर बेसहारा बच्चों को अब तक ना आबाद किया। भाई कंप्यूटर टीवी सेट बने पर नदी गरीबी जान सकी। आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोंपड़ी तक। कि होश में आप आदर कर ले जिसका है अपमान किया, अपना ले वो उसी भीम को जिसने संविधान दिया। काशी राम तेरा मान बढ़ा दे जिसे तू अब तक पान सकी। आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोंपड़ी तक। लोकसभा राजस्थान में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की कितनी सीट आने वाली है? देखिए पतझड़ होता रहता है, नई नई कलियां आती रहती हैं। ये बहुजन जो है ना कोई छोटी मोटी चीज नहीं। हाथी जो है ना, हाथी का आकार बहुत बड़ा है और हाथी जो है ना, हाथी अपनी मत साथ से चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है बहन जी को, कोई टेंशन नहीं है। बहन जी इस देश की शासक बनेंगी। और आप लिख लो, ये लिख लो, बाबा साहब से जब मिशन में पूछा कि अब दोहरा मताधिकार तो गांधी ने छीन लिया, लेकिन आप इस देश के राजा कब तक बन जाओगे? कि मेरे जन्म के 100 साल के बाद ये शासक बन जाएंगे और वो पढ़ लिख के तैयार हो जाएंगे। आज कितनी भीड़ है देख लो आप, इसलिए पढ़े लिखे लो। तो सो गया है, अभी हाथी सोया हुआ है। हाथी सो नहीं रहा है, मरा हाथी भी 1.25 लाख का है, जिंदा 1 लाख का, तो मरा 1.25 लाख का। आप ये निश्चित मानिए, हाथी सो नहीं रहा है, हाथी सो नहीं रहा है। भाई बाम सेब के जो लोग हैं, हमारे बहुजन के लोग हैं, इन्होंने सद्दाम के हुसैन की तरह सुरंगें बिछा दी है। ये सब कार्यकर्ता हैं, मेरे आपके आसपास हैं, ये सब कार्यकर्ता हैं। हम बैठे नहीं हैं, दिन और रात हम काम करते हैं। अब मैं राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर पे श्री गंगानगर, करणपुर, केसरी सिंह नगर और वहाँ हम MLA बना के आए, लेकिन वो बिक जाते हैं। अब बिकाऊ के लिए तो बिकाऊ माल नहीं है हमारे पास, जो बिका हुआ जो पैसे बिक जाता है वो चले जाओ। पतझड़ होता रहता है, नई नई कली आती है। चलिए तो लगातार बने रहिए वार्डल एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें जुड़ सकते हैं। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप देख रहे हैं वार्डल एक्सप्रेस आगरा से। दीपक बौद्ध, बहुत बहुत धन्यवाद।